बीजेपी ने आखिरकार बिहार से अपने सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया है। डीडीसी स्कैम पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की चेतावनी के बावजूद कीर्ति आजाद ने मीडिया में, आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्विटर पर लगातार अरुण जेटली पर निशाना साधा। ऐसा लग रहा था जैसे कीर्ति बार बार पार्टी को ललकार रहे थे। आज उनके बयानों से तंग आकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें सस्पेंड किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया और यह पूछा कि क्यों ना उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। 14 दिन का टाइम दिया गया है कीर्ति आजाद को। कीर्ति पर एक्शन, इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, कीर्ति पर एक्शन क्या बीजेपी के असंतुष्टों को चेतावनी है? कीर्ति आजाद पर एक्शन के बाद बीजेपी का अंदरूनी बवाल थम जाएगा? और क्या यह एक्शन बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा? क्योंकि विपक्ष ने अभी से कीर्ति आजाद के सस्पेंशन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी पर बहस करेंगे। बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हैं और कांग्रेस से सांसद रंजीत रंजन। इन तीनों से बातचीत करें, बहस की शुरुआत करें। उससे पहले फिर से बड़ी खबर एक बार आपको बता देते हैं, अगर आपने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है। बीजेपी ने बिहार से अपने सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है 14 दिन के अंदर। कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों ना उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाए। फिर से आपको बता दें, बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस से रंजीत रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आ चुके हैं। सुकेश, पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं क्योंकि गेस्ट भी अभी जुड़ रहे हैं और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई है। इस बात की उम्मीद और संभावना तो पहले से लग रही थी क्योंकि एक्शन होना ही था। लगातार ट्विटर पर हम कीर्ति आजाद के ट्वीट्स कुछ देखिए, ललकार रहे थे अरुण जेटली को कि आप मेरे खिलाफ क्यों नहीं डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। यहां तक कि एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था जिससे बाद में पलट गए, बोले कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है? सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा ऐसा बनेगा जिस पे जवाब देना बीजेपी को मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझ के कार्रवाई की। ये कोई आज के दिन की कार्रवाई और आज के दिन का एक्शन और रिएक्शन का मामला नहीं है कि कीर्ति आजाद ने कहा और उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई कर दी। रामलाल जी पहले समझाने गए जब ये पूरा मामला बहुत तूफान पकड़ रहा था। कीर्ति आजाद ने कहा था कि मैं पीसी करूंगा। जी बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद उनको अमित शाह ने समझाया और वो पार्टी के बहुत बड़े नेता से बहुत दिनों से पंगा ले रहे थे। और मैं जानता हूं, मैं प्रिवी हूं कुछ चीजों का। पिछले 2009 से 14 का जब वो सांसद थे तब भी उन्होंने ये मोर्चा खोल रखा था और कई बार ये बात यहां तक पहुंच गई थी कि कीर्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन बड़े नेता मैं कह रहा हूं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर जसवंत सिंह से लेकर वो तमाम लोग शामिल हैं, किसी तरीके से रोकथाम की गई और ये कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वो बड़े नेता अब नेपथ्य में हैं और जिस तरीके से आप पार्टी के एक बड़े नेता को नंबर 2 है सरकार में, वर्चुअली नंबर 2 तो ऐसे राजनाथ है, लेकिन वर्चुअली नंबर 2 आप कह सकते हैं, वर्चुअली नंबर 2 कह सकते हैं। उनको आप लगातार अगर पार्टी को एम्बैरेस करोगे, पार्टी बहुत परेशान थी कि आप एम्बैरेस कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अरुण जेटली को भी यह लग रहा था कि सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ, इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार अरुण जेटली ने जो कहा है उसमें एक बार भी उन्होंने कीर्ति आजाद का नाम नहीं लिया। पर तो ये एक एमपी का नाम लिया कि एक एमपी सोनिया गांधी से मिले थे। ये एनिमोसिटी जो है वो बहुत दिनों से थी और मेरे ख्याल से लेना भी नहीं चाहते। सुकेश, मेरे ख्याल से कीर्ति आजाद ने शायद वो रेखा भी पार कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ठीक है, बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ये कार्रवाई कर रहा हूं और मुहिम चला रहा हूं, वो भी ठीक है। लेकिन ट्विटर पर सीधे अरुण जेटली को ललकारना, उनको टैग करके ट्विटर पर कि आप मेरे खिलाफ करिए डेफेमेशन केस, अरुण जेटली, उसके बाद एक मैं शब्द का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया कीर्ति आजाद ने। हालांकि बाद में उसे डिसोन कर दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इससे ज्यादा लाइन क्रॉस नहीं हो सकती थी। अब बीजेपी को ऐसा लगता है उन्होंने कॉर्नर कर दिया ये एक्शन लेने के लिए, मजबूर कर दिया। देखिए, ये डिबेटेबल हो सकता है। ये कीर्ति आजाद कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, ये पार्टी इंडिविजुअल्स की पार्टी नहीं है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उसमें वो अरुण जेटली की जगह कोई भी हो सकता है, ये उनका कहना हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी को लगातार ये 1 साल 2 साल पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार एम्बैरस होना पड़ रहा है। और अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आपने देखा होगा अरुण जेटली ने इंटरव्यू दिया, अरुण जेटली ने के समर्थन में लोग आगे आए, प्रवक्ता आगे आए, उसके बाद ब्लॉग लिखा, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज दिए
वो इस कदर, और उसके बाद उन्होंने डिफेमेशन किया। अरुण जेटली पे पहली बार इस तरीके से सीधा सीधा हमला हुआ है। विपक्ष भी लगातार उनके खिलाफ कोई आरोप अभी तक ढूंढ नहीं पाया। कीर्ति आजाद के सारे अगर ये आरोप और ये दस्तावेज वगैरह नहीं होते तो शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों में भी इतना दम नहीं होता। वो तो कह रहे हैं। अरुण जेटली का इस्तीफा मांगने के लिए इस हद तक नहीं जाते अगर कीर्ति आजाद आगे नहीं खड़े होते। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा फिलहाल टेलीफोन लाइन पर आ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। जीवीएल, देखिए, आपने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन लेके। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बोल रहे हैं कीर्ति आजाद का कसूर यह था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आज बीजेपी एक्सपोज हो गई कि बीजेपी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। जीवीएल, ये अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में एक मजाक साबित होता है, क्योंकि ये मामला पूरा तब से, इस सिलसिला तब से शुरू हुआ जब उनके प्रमुख सचिव, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस ऐसा आरोपित सेक्रेटरी को उन्होंने अपना निजी सेक्रेटरी बनाया जब मुख्यमंत्री बने इस साल की शुरुआत में। फिर उनके खिलाफ सुनिए ना, ये ऐसा क्यों, ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह जान भटकाने के लिए ये क्रिकेट के मामले को, डीडीसीए को सामने लाए। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे तो हंसी आती है। अच्छा, हम कीर्ति आजाद की बात कर रहे हैं। जीवीएल, हम ये कह रहे हैं कीर्ति आजाद बार बार कह रहे हैं, जब भी उन्होंने डीडीसीए स्कैम की बात की उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहा हूं। अब मैसेज ये जा रहा है कि अगर आप कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आप ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहा था, और आप तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, आप ये कहते हैं करप्शन के खिलाफ, तो कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया? जीवीएल, आप देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता समझती है जब कोई आरोप लगा रहे हैं किस मकसद से लगा रहे हैं, क्या सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए उनके ऊपर इसी भ्रष्टाचार, क्रिकेट के बारे में बात करना और क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर भ्रष्टाचार के बारे में बात करने में कोई किसी प्रकार की आक्षेप नहीं हो सकता है, पर लेकिन एक निजी स्तर पर आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं ये पार्टी के लक्ष्मण रेखा को पार करती है। जब तक वो केवल स्पोर्ट्स तक सीमित रहे, डीडीसीए के मामले तक सीमित रहे, तब अच्छी है। उनके आरोप के आधार पर ही सोनिया गांधी ने एक एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन कराया, एक विंडिक्टिव इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ करवाया। वो भी कीर्ति आजाद जी के कंप्लेंट पर ही था, और उसमें अरुण जी के सामने उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया, और उसी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई। जीवीएल, कुछ टेक्निकल वायलेशन। सवाल बहुत सीधा सा है, मैं ये कह रहा हूं वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, ऐसी कौन सी बात कीर्ति आजाद की थी, कौन सा स्टेटमेंट उनका था, कौन सा कदम था जिसके बाद पार्टी ने यह मन बना लिया कि अब इनको सस्पेंड करना है? अब देखिए, इसका हर एक जानकारी मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, बट लेकिन पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैं पुराना विषय को नहीं, पुराने विषयों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिन के भी यदि आप स्टेटमेंट्स को देखें, अरुण जी पूरी तरह एक डिसिप्लिन्ड एक पार्टी नेता के तौर पर किसी प्रकार की निजी टिप्पणियां इवन कीर्ति जी के खिलाफ भी उन्होंने नहीं किए हैं, उनके नाम लेकर कुछ नहीं कहे हैं। बट लेकिन क्या हम ये एक सेम चीज इनके बारे में कह सकते हैं कीर्ति जी के बारे में? तो कहीं ना कहीं कीर्ति जी ने एक ऐसा लगता है, साफ तौर पर ऐसा लगता है, उनको किसी निजी विषय में या किसी एक प्रकार के निजी आरोप लगाना चाहते हैं। हर जो वायलेशन हुआ डीडीसीए में, उसके लिए केवल और केवल अरुण जेटली जी को जिम्मेदारी ठहराना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आई थिंक एक अनबायस्ड ओपिनियन नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा। जीवीएल, सुकेश बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज और भी दे सकते हैं आप। शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने भी इस्तीफा मांगा है। आरके सिंह, हाँ, उन्होंने बिहार चुनाव के बीच में यह कहा था कि टिकटें बेच दी गई, क्रिमिनल्स को दे दी गई, पार्टी अपना चरित्र भूल गई, उनका बयान आया था। भोला सिंह, वो भी बिहार से आते हैं, उन्होंने जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, अरुण जेटली से भी बड़े, जो आपके फेस हैं, उनके बारे में टिप्पणी की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मतलब अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ ऐसा कह सकते हैं, बाकी लोग समझ लें? देखिए,
नहीं, सुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी आप कुछ महीनों से यदि अभी देखें, सालों के भूल जाइए, कुछ ही महीनों के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां रही, आपको इस पर नजर डालते हैं, आपको पता चलता है केवल भारतीय जनता पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी है, ना ही कांग्रेस है, जिसमें लोकतंत्र आज भी बचा है। तो बहुत बड़ी टॉलरेंस पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए एक आक्षेपित टिप्पणी के आधार पर कोई किसी नतीजे पर पार्टी नहीं पहुंचती है। लालकृष्ण आडवाणी तैयार किया जाता है। जी भी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, इन्होंने एक साझा बयान जारी किया और ये कहा कि आपको जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। ये कहा कि वो लोग जो हार के लिए जिम्मेदार हैं वो खुद ये जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। बिहार इलेक्शन के बाद की बात, बिहार इलेक्शन के बाद की बात है। तो उन्होंने भी वो लांघा था कि नहीं लांघा था? अब देखिए, मैंने कहा हमारे पार्टी में बहुत, ये जो जिन नेता की आप नाम ले हैं वो बहुत ही सीनियर, बहुत ही बड़े नेता हैं। उसमें आडवाणी जी बीजेपी के एक निर्माता के रूप में, क्रिएटर के रूप में देखा जाता है। उन पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक जनरल मैं आपको टिप्पणी देता हूं कि केवल वो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल इसमें कुछ ही आपत्तिजनक नहीं है। उसके बाद तुरंत पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, पूर्व अध्यक्षों ने मिलकर उनकी जो लेख थी उसके बारे में लेख लिखा और उनको कहा कि आपके जो भी मार्गदर्शन है उसको लेने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए आप सभी मामले को जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ये आपने कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन ले लिया, आपने कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिंह, इनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा। खैर चलिए, एक सेकंड, आप आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज भी हैं और रंजीत रंजन कांग्रेस से। रंजीत जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले सौरभ भारद्वाज, आपने राजनीति फौरन शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन मतलब भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना। आपने भी तो बहुत सारे लीडर्स को पार्टी से निकाला है, सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, नेताओं के ऊपर। तो ये तो हर पार्टी में होता है। इन्होंने तो योगेंद्र जी और प्रशांत भूषण को ही निकाल दिया। एंटी पार्टी एक्टिविटीज होती है तो पार्टी एक्शन लेती है, इसको क्यों आप इशू बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाला तो खूब बहस की गई, हम उस बहस का हिस्सा बने, हमने उसके ऊपर सवाल जवाब किए। मगर अगर हमने निकाला था और इन्होंने निकाला इसलिए इनके ऊपर बहस भी नहीं होगी, इसके ऊपर सवाल जवाब भी नहीं होंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। हमने अपने हिस्से के सवालों का जवाब खूब दिया और कई दिनों तक दिया। ठीक है। अच्छा, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है बीजेपी, अगर कीर्ति आजाद को वो सस्पेंड कर रही है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? केजरीवाल जी के ऊपर कोई ऐसी तीखी टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा, मेरे को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ऐसा लगता है कि बीजेपी एक के बाद एक पॉलिटिकल ब्लंडर्स कर रही है। एक डिफेमेशन केस दायर करना वो अपने आप में एक राजनीतिक रूप से एक ब्लंडर था। उसके बाद इन्होंने कीर्ति आजाद को और आजाद कर दिया। अब देखिए, कीर्ति आजाद जो भी बात बोल रहे हैं वो सबूतों के साथ बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, वीडियोज के साथ बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं एक वीडियो और है जिससे आग लग जाएगी। और अरुण जेटली जो भी बात बोल रहे हैं बिना तथ्यों के बोल रहे हैं, सिर्फ उनकी, आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई साहब वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत महान आदमी है, इसलिए उनकी बात मानिए, और कीर्ति आजाद इतना बड़ा आदमी नहीं है। सौरभ लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी क्या है? खराब सिग्नल है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रंजीत रंजन, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मैंने सौरभ भारद्वाज से पूछा। हर पार्टी में इस तरह होता है, कोई नेता नाराज होता है और इस तरह के बयान देता है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता है तो एक्शन होता है। आपने ही बहुत नेताओं को निकाला है, तो इसमें क्या इसमें गलत मैसेज क्या है ऐसा? कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया तो देखिए, एक एंटी पार्टी एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि मुझे ये पद नहीं दिया, मुझे ये पद नहीं दिया। पीएम साहब आए थे तो उनके स्लोगन था ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज सवाल सिर्फ डीडीसीए का नहीं है, व्यापम घोटाला हुआ, मोदी गेट हुआ, सुषमा स्वराज जी का हुआ, उसका मिड डे हुआ, चिक्की मिल का हुआ, लेकिन किसी में भी जो उनका स्लोगन था कि ना मैं अपने मंत्रियों पे कार्रवाई करूंगा और ना ही मैं उनका इस्तीफा लूंगा। तो ये जो दोहरा मापदंड बीजेपी के अंदर चल रहा है, और दूसरा जिस तरह से इंटॉलरेंस जो पूरे हिंदुस्तान में है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंटॉलरेंस इनकी पार्टी में भी हो चुका है। वहां आरके सिंह है, शत्रुघ्न सिन्हा है, इधर आज कीर्ति आजाद भी है, वो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी की छोटी मछली है और छोटे कार्यकर्ता को कभी किसी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए, इट मीन्स
कि अगर वो विसल ब्लोवर की तरह काम कर रहा है और भ्रष्टाचार की अगर पोल खोल रहा है तो उसको सस्पेंड करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं नहीं कहती कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ या और किसी की पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने एक्शन लिया, अपने ही पार्टी के उन लोगों पे एक्शन लिया जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। कल प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी कि जिस तरह आडवाणी जी क्लीन चिट लेकर आए, मेरे ख्याल से अरुण जेटली जी भी आएंगे, लेकिन क्या यह संकेत नहीं था कि जिस तरह आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, आप बहुत सीनियर लीजेंड नेता हैं, तो आप भी अपनी नैतिकता दिखाइए। निश्चित तौर से अगर आप बहुत ईमानदार हैं तो आपको तो रंजीत रंजन कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलती है मैं वापस पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। जी, आपने बड़ी आसानी से भ्रष्टाचार जो आप बोल कर आए, रंजीत जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारी पार्टी में जब भी कोई इस तरह के गलत काम में लिप्त पाया गया तो हमने एक्शन लिया। लिप्त पाया गया, उसके बाद एक्शन लिया। अरुण जेटली अभी लिप्त पाए गए हैं क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कीर्ति आजाद जैसे नेता आपकी पार्टी में भी बहुत रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी भी। गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने पर एक्शन हो जाता है। इस्तीफा दे दिया। मैं कह रहा हूं गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाने पर एक्शन हो जाता है, सरकार के खिलाफ बोलने पर एक्शन हुआ है, पद ना मिले उसके खिलाफ असंतुष्ट हो तब भी एक्शन हुए हैं। मोड़िए नहीं। फिर मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, करप्शन इज अ डिफरेंट थिंग। आप पार्टी के लीडर के बारे में बोल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई कहता थोड़े है, कोई एडमिट तो कभी नहीं करता है नेता कि मुझे पद नहीं दिया इसलिए मैं जा रहा हूं। वो तो तमाम तरह के आरोप लगा के जाता है। इसीलिए बीजेपी के अंदर से लोग ये कह रहे हैं कि शायद कीर्ति आजाद भी असंतुष्ट इसीलिए थे कि उन्हें कुछ मिला नहीं, इसीलिए वो भी बहाना बना रहे। उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा है, उसी तरह बाकी नेता है। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, तो जेटली जी को नैतिकता के आधार पर उसको जांच करवानी चाहिए, तब तक इस्तीफा देना चाहिए। जो एफएसआईओ रिपोर्ट की वो बात करें, 2012 में जो क्लीन चिट की बात करें, 90 करोड़ की क्लियरेंस उस वक्त भी नहीं मिली थी। और मैं फैक्ट बोलती हूं कि कीर्ति आजादी जो बोल रहे हैं, चाहे वो उनकी आपस की रंजिश हो, लेकिन डीडीसीए में करप्शन 99% देख रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा, प्लेयर्स बिकते हैं, जीवीएल देख रहे हैं, सिलेक्शन पैसों की बदौलत होता है, दैट इज 100% फैक्ट। ठीक है। जीवीएल अरविंद केजरीवाल का ट्वीट एक बार फिर से दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए आपने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जैसे मैं पहले कह रहा था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कीर्ति आजाद का कसूर यह था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, बीजेपी एक्सपोज हो गई है पूरी तरह से और बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वही कांग्रेस कह रही है कि जो विसल ब्लोअर है आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और जिसके खिलाफ आरोप है आप उसको बचा रहे हैं। मानक जी, आप बहुत तूल दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल को हम नहीं देते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खुद भ्रष्ट को बचाने वाले अरविंद केजरीवाल। नहीं, मुद्दे आप केजरीवाल का नाम बार बार ले रहे हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेते हैं, आप मुद्दे पे आ जाइए। विसल ब्लोअर के खिलाफ एक्शन और जिसके खिलाफ आरोप उसको बचाना, ये मैसेज गया है कीर्ति आजाद पे एक्शन से। नहीं, आप केजरीवाल के नाम मत लीजिए, नहीं तो उनकी चिट्ठी, उनकी काली चिट्ठी को मुझे उजागर करना ही होगा। आप एक स्टेटमेंट दे करके मेरे से आप उम्मीद न रखिए, मैं नहीं उनका चेहरे को मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। एक ऐसे ढूंढ करके एक सबसे भ्रष्ट अधिकारी को ढूंढ कर अपने प्रमुख सचिव बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, उनके बचाव के लिए आपने जवाब दे दिया अरविंद केजरीवाल का। अब मेरे सवाल का जवाब टिप्पणी असल मुद्दा करने वाले केजरीवाल के खिलाफ और कांग्रेस की बात आते हैं। कांग्रेस 2012 SFIO का रिपोर्ट 2012 में नहीं बल्कि 2013 में सबमिट हुआ। उसके कुछ ही महीनों के बाद अरुण जेटली जी DDCA से हट गए थे और कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक शर्मिंदगी महसूस नहीं करती है। सभी कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आते हैं 420 मामले में उनके नेता को बचाने के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर 5,000 करोड़ की कोर्ट में केस दायर होता है, कोर्ट उसको संज्ञान में लेती है। उनको आपको हाई कोर्ट आपके खिलाफ बहुत आक्षेप टिप्पणियां करती है। शर्म नहीं है कांग्रेस पार्टी को, शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कांग्रेस पार्टी को। अपनी बात करिए, चापलूसी करते हुए कोर्ट क्यों चले गए? इस प्रकार चापलूसी करते हुए क्यों चले गए अरुण जेटली? आप चापलूसी करते हुए आप अपनी बात करिए। कांग्रेस को मामले में कोई कांग्रेस को शर्म नहीं है। आप अपनी बात करिए ना। अरे तभी तो 60 शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? दिल्ली साफ हो गई, बिहार साफ हो गई, अब असम
कम साफ होने वाला है आपका। अब देखिए आप सड़क पे उतर जाते हैं, शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है आपको? तू मैं जब शुरू होती है मुद्दे से भटक के अरे क्यों पेरिस शर्मिंदगी और हो? लंदन सब जगह पहुंच जाते हैं। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज, आप सुन पा रहे हैं? सौरभ शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की एक नेताओं सेकंड को। जीवीएल एक सेकंड। सौरभ सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सौरभ, आवाज आ रही है। सौरभ एक और कमेंट देखिए, जो आपने कहा हमने अपने हिस्से के सवालों के जवाब दे दिए थे जब आपने अपने नेताओं को पार्टी से निकाला था। लेकिन सौरभ आप ये तो मानेंगे कि कीर्ति आजाद ने जो भी मुद्दा रहा हो, उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की थी, उनके खिलाफ ये एक्शन होना ही था, इसमें हैरानी की बात तो है नहीं। तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाए? मैं तो ये कह रहा हूँ, और मैं कोई अपने जीवीएल भाई के ऊपर कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सियासी ब्लंडर है। पहला सियासी ब्लंडर बीजेपी ने वो किया कि डिफेमेशन केस के लिए हाई कोर्ट गए, और दूसरा बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर इन्होंने इनको निकाल के कर दिया। कीर्ति आजाद को इन्होंने और आजाद कर दिया। आप बताइए, कीर्ति आजाद जो भी बातें कह रहे हैं वो सारे सबूतों के बिना से दे रहे। आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने अपने दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही था, कीर्ति पर एक्शन क्या बीजेपी के बाकी असंतुष्टों को चेतावनी है? क्या इस एक्शन के बाद बीजेपी का अंदरूनी बवाल थम जाएगा? और साथ ही ये भी, क्या इस एक्शन से बीजेपी के भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर होगी? इसी पर बहस हो रही थी। हमारे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा हैं, कांग्रेस से रंजीत रंजन, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हैं, यहां स्टूडियो में सुकेश रंजन। लेकिन इस बीच एक और खबर मुझे मिल रही है, और खबर यह है कि सीबीआई, जो कि अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है, उसे कुछ अहम सबूत मिले हैं। राजेंद्र कुमार के ईमेल से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। प्रशांत देव और जानकारी देंगे। प्रशांत, क्या सबूत है? देखिए, जो शुरू से सीबीआई बात कह रही थी कि ईमेल अकाउंट्स की जानकारी वो नहीं दे रहे हैं, तो अब उसी ईमेल अकाउंट्स की जो जानकारी मिली है सीबीआई के पास, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वहां से कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स मिली है जिसमें वो कन्वर्सेशन है कुछ कंपनीज और राजेंद्र कुमार के बीच में, जिसका इनके ऊपर आरोप है। इसके अलावा एक अहम चीज और जानकारी मिल रही है कि जब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसी दौरान इनकी वॉइस सैंपलिंग भी करा ली गई है। और अगर इस तरह का कोई कन्वर्सेशन, ऑडियो कन्वर्सेशन मिलता है और वॉइस सैंपलिंग करा ली गई है, वो मैच कर जाता है, तो ये एक बड़ा एविडेंस हो सकता है। और फिर जो है जो गिरफ्तारी की बात है वो आ सकती है और मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर वॉइस सैंपलिंग में वो आवाज मिल जाती है। तो ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ये पता चला है प्रशांत पता चला है उस ऑडियो क्लिप में आखिर है क्या? देखिए, उस ऑडियो क्लिप में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि जो कंपनीज से इनकी बातचीत होती थी सौदे को लेकर के या फेवर को लेकर के, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उस ईमेल अकाउंट में कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, यानी कि जो इनकी बातचीत है और वो ईमेल अकाउंट से पता चला है। तो इसी के आधार मानकर जो पहले ईमेल अकाउंट को लिया गया, उसके बाद इनकी वॉइस सैंपलिंग कराई। तो वॉइस सैंपलिंग का स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है कि जिसमें कि एक अहम एविडेंस जो कि एडमिसिबल है कोर्ट में, वो एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रही है सीबीआई। अगर मैच कर जाता है तो ठीक है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सौरभ भारद्वाज देख रहे हैं, सीबीआई की तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं। सीबीआई से ये जानकारी मिली है। सौरभ, मंत्री को नाक बचाने के लिए अगर नहीं भी मिल रहे तो कहीं से फैब्रिकेट कराने पड़ेंगे, वरना नाक कट जाए। आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है ये सबूत, बिना देखे बिना कह रहा हूं सुने? कि प्रधानमंत्री की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है कि अगर वो नहीं भी मिलेंगे तो सीबीआई पे फैब्रिकेशन तक के भी दबाव डाले जाएंगे, वरना पूरे देश के आगे नाक कटने का डर है। सौरभ, ऐसा क्या है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई सबूत मिलने की बात भी हो रही है अगर, तो आप कह रहे हैं कि वो फैब्रिकेटेड होंगे? देख तो लीजिए, सुन तो लीजिए एक बार। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास इतने पुख्ता सबूत तो ऑलरेडी होने चाहिए थे, जिसके बिना पे आपने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर रेड मार दी। आप इतने दिनों से उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आपने सब जगह छापे मारे, तो भी जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी सारी फर्जी कंपनी बना रखी थी, तो अब तक तो आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। फर्जी कंपनी अगर बना रखी होंगी तो उसमें वॉइस सैंपल का क्या लेना देना होता है? मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर वो बेईमान है, आप उन पे केस दर्ज कराइए, उनको जेल भेजिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए, वो एक अलग मैटर है। आपके पास एजेंसी, हम कर ही क्या सकते हैं उसमें। सौरभ, सुकेश बोल रहा हूँ, इल्जाम अरुण जेटली के ऊपर है, उसका भी तो कुछ कीजिए। सौरभ, सुकेश बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक्सपोज हो गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते, और आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, क्या आप एक्सपोज नहीं हो रहे?
क्या आपके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं वो हाउस में खड़े होके और वो वीडियो में दिख रहे हैं राजेंद्र कुमार बैठे हुए और ऑल आउट जाकर उनको डिफेंड करते हैं? आप लोग क्या उनसे एक आर्म्स लेंथ जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे वो दूरी बना के नहीं रख सकते? आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, मंत्री भी डिफेंड कर रहे हैं, आपकी कैसे लड़ाई कमजोर नहीं होती? फिर इसमें थोड़ा फर्क है। पहली बात तो जो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं वो शीला दीक्षित के जमाने के पुराने इल्जाम है। वो हमारे कोई मंत्री नहीं, हमारे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम होते तो इनका ही कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको पहले ही कभी सस्पेंड कर देना चाहिए था। इतना भ्रष्ट आदमी इन्होंने रखा क्यों हुआ था आईएएस के अंदर? इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको जेल भेज देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपके पास खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके हाथों में है, हम तो कुछ बोले या ना बोले हमारा क्या, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है उसके अंदर। आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, उसको जेल में डालिए। अच्छा हम सौरभ, सवाल उठा रहे हैं सौरभ, अरुण जेटली जी का। ठीक है सौरभ, अब देखिए रंजीत रंजन और जीवीएल नरसिम्हा दोनों बेताब हैं आपके ऊपर हमला करने के लिए। पहले जीवीएल नरसिम्हा। जीवीएल। अब मानक जी देखिए कैसे दोहरे मापदंड। अरविंद केजरीवाल जी ये जानने के बावजूद उनके खिलाफ विजिलेंस केसेस थे, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे एक संस्था, इंटरनेशनल संस्था जिसका पूरे विश्व में सम्मान होता है भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी के मामले में, उनके कहने के बावजूद इन पर किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं कराते हैं। ऐसे आदमी को अपने साथ चिपक के रखते हैं, आज तक उनको डिफेंड करते हैं। इस विषय से गुमराह करने के लिए पलटवार करते हैं केंद्र सरकार पर और वित्त मंत्री पर। ये किस हद तक जाएंगे उनको बचाने के लिए? क्या इसमें कोई अरविंद केजरीवाल को क्यों बेताबी हो रही है? क्या उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल सकते हैं उनके सेक्रेटरी के जरिए? क्या इस प्रकार की डर सता रही है केजरीवाल को? क्या अपनी करियर, पॉलिटिकल करियर खत्म होते हुए देख रहे हैं? जीवीएल, ये अरविंद केजरीवाल जी का जीवीएल मैं देख रहा हूं कैसे अचानक आप बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ गए। जीवीएल मैं देख रहा हूं ब्रेक से पहले आप बैक फुट पे थे कीर्ति आजाद को लेके, और देखिए जैसे ही राजेंद्र कुमार का मामला आया आपने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल वही है अभी भी, कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? शुरुआती कमेंट में ही लिखा है, दोहराइए। कीर्ति आजाद के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? विसल